बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बहराइच की, जहां बेशकीमती मूर्तियों को बरामद करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां कांवड़ लेकर बाल शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के केला गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर से बीते दिनों गायब हुई बेशकीमती मूर्तियों को बरामद करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि 28 जुलाई की रात केला गांव में स्थित मंदिर से सैकड़ों वर्ष पुरानी बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई थी। इस मामले में मुकदमा लिखे जाने के बाद पुलिस की कई टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इस बीच कल मुखबिर के द्वारा मिली सटीक जानकारी के बाद रामगांव थाना क्षेत्र के गंभीरवा से 3 बाइक पर सवार 4 युवकों को जब रोककर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये युवक चोरी की गई मूर्तियों को बेचने के इरादे से कहीं लेकर जा रहे थे। वहीं चोरों के सरगना कुलदीप एवं अन्य 3 चोरों समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। 28 जुलाई की रात में थाना बौंडी के ग्राम केला से एक पूजा स्थल से 4 मूर्तियां चोरी हो गई थी, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां थी। इसमें चौकी प्रभारी गंभीरवा को उनके मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल 4 अभियुक्त जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी गंभीरवा की टीम ने गाड़ाबंदी की तो 3 मोटरसाइकिल से कुल 4 लोग पकड़े गए और उन्होंने उक्त घटना को पूछताछ में करना कबूल भी किया और उनके पास से उक्त 4 मूर्तियां बरामद हुई। घटना के संबंध में पूछताछ से यह पता चला है कि घटना का मास्टरमाइंड कुलदीप शुक्ला रहा, जिसने उक्त मूर्तियों को अष्टधातु की मूर्ति मानते हुए अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर के उक्त मूर्तियों की चोरी करने की घटना कारित की। इसे अष्टधातु मान करके ये लोग बेचने के फिराक में थे। ये चारों मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं और वहां बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बहराइच नवाबगंज सीमावर्ती वन रेंज अब्दुल्लागंज के चनैनी गांव भादा नाले के पास धान के खेतों में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में हलचल मच गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताते चले कि अब्दुल्लागंज जंगल नेपाल से सटा हुआ है, जिस वजह से तेंदुआ, बाघ सहित कई हिंसक जानवर जंगल में रह रहे हैं। इस संबंध में जब वन रेंज अधिकारी पंकज साहू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जंगल में कई हिंसक जानवर हैं। टहलते टहलते ये जानवर बाहर गाँव की तरफ आ गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ता जन सैलाब देखने को मिला। कस्बा सकरार में भी बाल शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयकार लगाते हुए विराजमान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया। सावन माह के आखिरी सोमवार को सकरार के बड़े हनुमान जी मंदिर में कस्बा निवासी यशवी साहू और मनंत साहू बाल कांवड़ियों के रूप में पहुंचे। उन्होंने विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए तथा भोलेनाथ की आरती कर बम बम भोले के जयकारे लगाए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोठीबाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बिसोखर में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। घटना सालीपुर सोता के पास नहर पार करते समय हुई। ग्रामीण गोरख यादव को मगरमच्छ ने बाएं हाथ पर हमला किया। बुजुर्ग ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं मगरमच्छ नहर के दूसरी ओर पानी में वापस चला गया। गोरख यादव के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ये घटना इलाके में खलबली मचा चुकी है और लोग अब नहर के आसपास सतर्क रहने लगे हैं। क्या नाम है चाचा जी? गोरख यादव। किस प्रकार की घटना आपके साथ हुई थी? अब 5 बजे के टाइम हुआ और जंगल से हम निकल करके नदी में समाये थे और उसी जगह पर हम कहने की पार चलना है, उसी जगह पर तो मगरमच्छ बैठा हुआ और उसके हम देखे नहीं हैं। अब वो पानी समाप्त हुए हमारे ऊपर चल दिया। चलने के बाद आग पकड़ लिया, उसका वजनी हो रहा है। वजनी होते होते कपार में पगड़ी है, झटका गया है। तू याद जाना है कि हम लोग पटक दिए हैं, बाकी पटका नहीं, वो पगड़ी झटकाया तो पगड़ी पर चला गया। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम लोग गए सालीपुर मदनपुर के जंगल में। अच्छा, उसी जगह पर नदी है, उसी में मगरमच्छ था। और आपका मतलब ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, दवा कहाँ हुआ? दवा कहाँ अस्पताल में हुआ। अच्छा अच्छा, 9 बजे रात हम वहाँ आए। चलिए ठीक। मदनपुर से। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जहां मिर्जापुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में रविवार को रुद्रा आकृति अपार्टमेंट महिला संघ द्वारा हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं को तिलक लगाकर किया गया, जिसमें सुष्मिता चैटर्जी को तीज क्वीन का सम्मान मिला। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसे सुष्मिता चैटर्जी ने प्रस्तुत किया। अध्यक्षता एडवोकेट मनोरमा गोस्वामी ने की। इस अवसर पर उर्वशी राठौड़ ने पारंपरिक तीज नृत्य की मनोमोहक प्रस्तुति दी, जबकि महिलाओं ने कैटवॉक में पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर आकर्षण परफॉर्मेंस दी। इंदु चौबे ने राजस्थानी गीत आदि महाकाल तथा मानसी ने शिव पार्वती विवाह नाट्य प्रस्तुति, देवी पांडे ने कजरी गीत और पल्लवी अदक ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया, जिन्हें सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम में तीज क्वीन प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें सुष्मिता चैटर्जी को विजेता घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं ने कई पारंपरिक खेल खेले, जो आयोजन का मुख्य आकर्षण केंद्र रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों को एक एक पौधा और एक सुहाग उपहार भी वितरित किए गए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं व अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दातागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को एक अभियुक्त ओमेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नौनी थाना दातागंज जनपद बदायूं को धर्म विशेष के विरुद्ध टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में थाना दातागंज पर मुआयना संख्या 289/25 धारा 353 BNS पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां ड्रोन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद हापुड़ के विभिन्न इलाकों में ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। खासतौर पर गढ़ क्षेत्र में अफवाह काफी तेजी से फैल रही है। ऐसे में जनपद हापुड़ में 163 धारा के तहत ड्रोन उड़ाने पर विशेष निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमति लेने के पश्चात ही ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी ड्रोन उड़ाने वाले हैं वो संबंधित थाने में पंजीकरण कराएं और ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाता है या निर्दोष लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बताते चले कि जनपद हापुड़ के विभिन्न इलाकों में संदिग्ध लोगों को ड्रोन चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा था। ऐसे में निर्दोष के साथ हो रहे गलत व्यवहार को देखते हुए फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रात को पहरा दे रहे हैं, चोरों की अफवाहें चल रही हैं, कभी कुछ अफवाह चल रही है, तो ग्रामीण के जो लोग हैं वो अधिकतर पहरा दे रहे हैं। क्या तो मामला है और पुलिस की तरफ से क्या होगा? ये पूरा प्रकरण शुरुआत इसकी ड्रोन साइटिंग से हुई है और बाद में अब जो हम लोग के पूरे जनपद में ड्रोन साइटिंग की कल 0 वारदात हुई, कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सजगता के साथ हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़, कई बार पतंग में LED लगा करके, कबूतर के पैर में LED लगा करके, कई बार बच्चों के हेलीकॉप्टर खिलौने उड़ते हुए, इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती तो हमें तुरंत सूचना दें और हम तत्काल पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ एक भय का माहौल बना करके कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग जो है रात में पहरा दे रहे हैं, तो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक हो रही है और हम लोग खुद ग्राम सुरक्षा समितियां इसीलिए बनाई गई थी कि वो गांव में पहरा दें, लेकिन उसमें मॉब बना करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मेरठ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे आजाद अधिकार सेना के मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीत ठेकेदार व उनकी पूरी टीम को थाना लिसाड़ी गेट प्रभारी अशोक कुमार ने लिसाड़ी गेट चोपले पर रोक लिया, जिससे आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। स्थिति को देखते हुए मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीज ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, हमारा काम लड़ने का नहीं, हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज़ को अधिकारी या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम है। बाकी काम सरकार का है। सरकार सिर्फ 5 साल के लिए बनाई जाती है। अगर सरकार अच्छे काम करेगी तो जमी रहेगी, वरना 5 साल बाद फिर नई सरकार बनेगी। तो जनता को सोचना है कि सरकार ने 5 साल में उनके लिए क्या किया। बता दें कि लिसाली गेट अशोक कुमार ने आश्वासन दिया कि आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी शर्त पर मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीत ठेकेदार व पूरी टीम ने ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूजा सिंगल, सबा खान, बल्लू सेठ, हाजी अशफाक, आशु कुरैशी, नौशाद कुरैशी, रईस हिंदुस्तानी, मोहन देव, जाहिद मेवाती, अजमल शेख, नईमुद्दीन, वसीम, सिराजुद्दीन,
फ़हीम सरफराज, आदिल खान, अयान सैफी, शकील सैफी, शहनवाज आदि मौजूद रहे। लेने क्या हुआ उसका? योगी जी को मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे, रास्ते में हमें रोक लिया गया आज। और जो शहर के अंदर गोलियाँ चल रही हैं और मर्डर हो रहे हैं और जो ज़्यादा मतलब अपराध बढ़ रहा, इसी विषय में हमने जो है आज हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने हम जा रहे थे, लेकिन हमें थाना रिसाल गेट SO इंस्पेक्टर साहब ने हमें जो अशोक कुमार जी ने हमें रोक लिया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और जो शहर में भ्रष्टाखोरी और जो शहर को छावनी बना रखा है उन बदमाशों उस पर लगाम रखे, अपराध कम हो। यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आए हो आप क्या? भैया हम आए भी नहीं, हम तो जा रहे थे सीधे योगी जी को ज्ञापन देना। जो शहर के अंदर अपराध जितने भी बढ़ रहे हैं उसके विषय में हमने सारे काम बनाई थी लिस्ट। और हम जो योगी जी को आज सौंपते शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो हमारा शहर को छावनी बना रखा है गुंडों ने, बदमाशों ने, इसी विषय में हमने एक विज्ञापन योगी जी के नाम दिया था। लेकिन क्या करें, हमारे निशाल गेट जो अध्यक्ष साहब इन्होंने रास्ते में रोक दिया है और ये नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्या करें, अब भैया हमारी आवाज़ इन्होंने वादा कराई है, ज्ञापन ये वहाँ तक पहुँचाने का वादा क्या है, इस वजह से अपने आपको इन्हें इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचे और जो मेरठ में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वज हो चुकी है उस पर लगाम लगाया जाए। जय हिंद। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। तहसील सुराहो SDM हीरालाल सैनी ने बाढ़ राहत शिविर सराय जयराम में बसंतलाल पटेल, महाराजपुर, मजरा, मुबारकपुर, पूरन, कछाड़ से फीडबैक लिया। बताया गया कि 16 लोगों के परिवार में 5 लोग शिविर में 13 पशुओं के साथ आए। खाना घर से भी आता है, शिविर का खाना भी ले लेते हैं। पशुओं का चारा अभी है, सरकारी भूसा भी आया है, बिककर खराब ना हो इसलिए प्रधान क्या रखवाया गया है। कोई परेशानी नहीं। मोटर बोट पूरे समय राउंड नहीं लगाता। यही शिकायत मिली। मोटर बोट की क्लोज मॉनिटरिंग के लिए नायब तहसीलदार नवाबगंज को लगा दिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां कटरा जलालाबाद रोड मदनापुर स्थित राजा सूर्या फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद श्रावण माह के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों भक्तगणों द्वारा भोजन ग्रहण किया गया। भाजपा ब्लॉक प्रमुख महेशपाल सिंह बदनापुर द्वारा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मदनापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता का सौभाग्य है जो श्रावण माह में भोले शंकर भगवान की कृपा से राजा सूर्य फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल का शुभारंभ किया गया। भव्य उद्घाटन कार्यक्रम समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथि सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री अरविंद सिंह, विधायक ददरौल, डॉक्टर सुधीर सिंह, MLC भाजपा भानु प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख निगोही प्रियांशु सिंह, ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आदि हजारों लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।